अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं शहद पे। हनी के बेनिफिट्स क्या हैं। ये कि हम कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि बहुत हनी इस शहद इस्तेमाल करने वाला के करीब बीमारी नहीं आती। लेकिन जब इसको मुताला किया, स्टडी किया, इसके रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े और इसकी साइंस ने जो तहकीक की, जो पढ़ा, तो अकल हैरान रह जाती है कि अल्लाह रब्बे करीम ने 1400 साल पहले कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया शहद के बारे में। तो हैरान हूँ मैं कि शहद के अंदर क्या क्या खासियतें हैं। शहद जो है, आप अब हम वन बाय वन चलते हैं कि शहद के क्या फ़वाद हैं। पहली बात तो शहद के अंदर न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं, जो कि हम अब वन बाय वन एक एक वाइटामिन और मिनरल और अमाइनो एसिड का नाम नहीं ले सकते कि ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है शहद। ये इसके अंदर इतने न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं कि इंसान हैरान रह जाए। अगर इसको इस्तेमाल करने वाला शख्स कभी बूढ़ा हो नहीं सकता, खातून हो, मर्द हों या औरतें हों, कभी वो बुढ़ापे की तरफ जा नहीं सकते जो शहद को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। अब शर्त ये, सवाल ये पैदा होता है कि शहद कौन सा। क्या ये गली मोहल्लों में लोग शहद बेच रहे हैं यही शायद नहीं, ये शहद नहीं है, ये जहर है। शायद वो जो जंगली शायद जो आप दरख्तों से जो उतार के लोग आपके सामने आपको देते हैं, और जंगली शायद जो प्योर शायद नेचुरल शायद वो है। आर्टिफिशियल शायद शहद को इस्तेमाल करने की कोई गारंटी नहीं है, कोई बेनिफिट्स कि ये नहीं है कि मेरी वीडियो सुन के आप लोग बोलें जी शहद हमने इस्तेमाल किया, हमारी शुगर बढ़ गई, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया। प्योर शहद जिसने अपनी आंखों से देखा है, अपने सामने उतरवाया, उस शहद का फवायद सुनिए कि क्या अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। शहद का इस्तेमाल करने वाला 1 से 2 चम्मच नीम गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल करने वाला निहार मुर्दाना, कभी उस पर मोटापा नहीं आता, उसके बॉडी के अंदर फैट्स जो है ना जमा नहीं होते। और इवन के शहद का इस्तेमाल करने वाला, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रांग रहता है, हेल्दी रहता है। कभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई अल्सर की प्रॉब्लम नहीं आते, और कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती, और कभी ये भी शिकायत नहीं होती कि जो हम खाते हैं खुराक हजम नहीं हो रही। और उसका जब स्टॉमिक आपका आपका जीआईटी सिस्टम कंप्लीट जब हेल्दी होगा, तो तमाम बीमारियों की जड़ आपका जीआईटी सिस्टम है। जीआईटी सिस्टम में जब खराबी पैदा होती है तो फिर ये सारी डिजीजेस आप पे अटैक करती हैं। हार्ट अटैक भी अटैक करता है, कैंसर जैसी बीमारी भी आती है, और इस तरह बहुत सारी बीमारियां हैं जो आप पे अटैक, वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं। असल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे मैंने बताया कि शहद के इस्तेमाल करने वाले को कभी उस पे मोटापा नहीं आता, और हमेशा स्मार्ट रहता है, और एक्स्ट्रा फैट्स, बैड फैट्स जो उसके बॉडी से रिमूव हो जाती हैं। ये शहद का कमाल है। आगे चलते हैं। शहद जो इस्तेमाल करते हैं जो लोग, उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्ट्रांग रहता है, और उनका हार्ट अटैक जैसी बीमारी से वो महफूज रहते हैं, और अल्लाह रब्बे करीम उनको बचा लेता है। और शहद के अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, जैसे मैंने बताया, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, प्रोटीन का ख़जाना है ये शहद। और जो शहद इस्तेमाल करने वाला, तो उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। जो लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से बचे रहते हैं, क्योंकि शहद का ये कमाल है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्लेक से बन जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल का, उसको रिमूव करता है। और उसके साथ से शहद ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी में इजाफा करता है, और कार्डियक मसल्स को स्ट्रांग करता है, और हार्ट की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, और आपका कंप्लीट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सीवीएस जिसे हम कहते हैं, ये आपका स्ट्रांग हो जाता है। जब हेल्थ स्ट्रांग होता है, हेल्दी होता है, तो कार्डियक डिजीजेस आप पे अटैक नहीं करती। आगे चलते हैं कि शहद का कमाल ये है कि शहद का इस्तेमाल करने वाले पे कभी दिमागी बीमारी नहीं आती, लाइक अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज, डिमेंशिया, भूल जाने की डिजीज, और जिसमें एपिलेप्सी है, मिर्गी की बीमारी, इस तरह की बीमारियां उस पर अटैक नहीं करती। शहद आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स डैमेज हो रहे थे उनको रिपेयर करता है, और न्यूरॉन्स को रीजनरेट करता है, और आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हेल्दी करता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की लाइफ बढ़ा देता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका जब स्ट्रांग होगा तो इंसान डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज और एपिलेप्सी जैसी बीमारियां बहुत दूर दूर चली जाती हैं। और जिनको ये डिजीजेस हैं वो भी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बे करीम के हुक्म से उनको बहुत अफाका होगा। शर्त ये है कि ओरिजिनल शहद, जंगली शहद, हनी, ओरिजिनल प्योर नेचुरल, आप खुद अपने सामने उसको देखें। ऐसा ना हो कि कोई छत्ता लेके आ जाए,
और कहे जनाब ये देखें मैं ओरिजिनल शहद का एक काट के ले आया हूँ दरख्त से, मैं इसको नहीं मानता, आज के दौर में बहुत मिलावट है। और उसके साथ साथ आपके सैंडल, आपकी मेमोरी जो आपकी रोज डे बाय डे जो कम हो रही होती है, याददाश्त आपकी कमज़ोर हो रही होती है, तो हनी का इस्तेमाल उसको बहाल कर देता है, रिस्टोर कर देता है, और आपको कब ये प्रॉब्लम नहीं आती ज़िंदगी भर, जो शायद का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात सुने कान खोल के सब लोग, कि मैं सुनता था बचपन में कि बुजुर्ग जो हमारे गुजरे वो शहद की सिलाई डिप करके शहद के अंदर जो खालिश शहद अपने सामने उतरवाते थे, वो आंखों में सिलाई जो आंखों में शहद लगवाते थे। अब मुझे आप बात समझ आई कि शहद करता क्या है। ओरिजिनल शहद की बात करूँ, ऐसा ना कि बाजारी शहद आप आंखों में लेकर डालें और आंखें तबाह हो जाएं। शहद करता क्या है, शहद इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम करता है। शहद जो है आपकी आई की आपको स्ट्रांग करता है, हेल्दी करता है। और इवन कि शहद का इस्तेमाल करने वाले को कैटरेक्ट जैसी बीमारी से बचा रहता है, और शहद के इस्तेमाल करने वाला मैकुलर डिजनरेशन से बचा रहता है, और रेटाइना जो डिटैचमेंट हो जाते हैं उससे बचा रहता है। और शहद की लाइफ जो है, शहद के इस्तेमाल से आंखों की लाइफ बढ़ जाती है, और आखिरी हद वक्त तक जब इवन के इंसान 100 ईयर्स ओल्ड हो जाए, अगर रेगुलर शहद इस्तेमाल करने वाला है तो उसको आंखें तेज रहती हैं, ना दूर की नज़र ना करीब की नज़र वीक नहीं होती, उनको ग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं होती। ये मैं अपने ख़ानदान में देख चुका हूँ कि जिन लोगों ने शहद का इस्तेमाल किया, तो आंखों के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि विटामिन्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, फिनोल्स भी हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, और ये ख़जाना है अल्लाह ताला की नेमतों का। शहद का इस्तेमाल कीजिए, अपनी बिनाई को बहाल कीजिए। आगे चलते हैं कि शहद का इस्तेमाल आगे अगला फ़ायदा क्या है, कि अगर आपको पुरानी से पुरानी खांसी है, आप 2 चम्मच शहद के, प्योर शहद के नीम गर्म पानी में निहार मुँह इस्तेमाल करें रोज़ाना सुबह शाम, तो आपको खांसी से निजात मिल जाएगी। आगे चलते हैं, अगर जिसको कोई पुराने से पुराना दमा है, वो प्योर शहद 2 चम्मच निहार मुँह एक गिलास नीम गर्म पानी में सुबह शाम ले लें, तो इंशाल्लाह एजमा से भी उसकी निजात हासिल हो जाएगी और कॉम्प्लिकेशन से वो बच जाएगा। शहद का इस्तेमाल आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, शहद के ब्रोंकोडायलेशन करता है, और इनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए तो शहद और सिनामोन को मिक्स करके उसको चाटें आप, तो आपको एंटीबायोटिक्स खाने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, बेसिकली एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसा एंटीबायोटिक इसके शहद में रिलीज होता है। तो अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, इवन के कोविड जैसी बीमारी है, तो शहद का इस्तेमाल करवाइए। शायद अल्लाह रब्बे करीम के फजल से इस बीमारी से भी उसको निकाल लेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी भी डेवलप करता है। इसको आगे डिस्कस करते हैं। शहद के इस्तेमाल से कोई फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा, शर्त ये प्योर नेचुरल शहद। और आप 9 टीस्पून तक डेली यूज कर सकते हैं। इवन के प्योर नेचुरल शहद, नेचुरल हनी शहद तो प्योर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने आर्टिफिशियल लिया तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, उसके फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान ही होगा। तो जिस शहद की बात हो रही है, हनी की बात हो रही है, वो नेचुरल की बात हो रही है, वो जंगली शहद की बात हो रही है जो बागात में उगता है नेचुरल तरीके से। उस शहद को इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं, शहद के इस्तेमाल करने से जो लोग शायद जिनकी डेंड्रफ है, सर में बाल उनके गिर रहे हैं, तो वेजिटेबल ऑयल, कोकोनट ऑयल ले लीजिए, अच्छा ऑलिव ऑयल ले लीजिए, 2 चम्मच वो 2 चम्मच शहद मिक्स करके बालों में लगा लीजिए जड़ों तक। लगाने के बाद 15 से 20 मिनट इंतज़ार कीजिए, फिर नीम गर्म पानी से धो लीजिए। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा अमल कर लीजिए। एक तो डेंड्रफ और आपके स्कैल्प पे जो इन्फ्लेमेशन है बैक्टीरियल फंगल, वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ क्या होगा, बाल्स के आपके जब आपकी स्किन ऑब्जॉर्व करेगी हनी से न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, एंजाइम्स, तो आपके हेयर फॉलिकल स्ट्रांग होंगे और हेयर की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होगी। हेयर आपके थिक होंगे और ब्लैक होंगे, और उसके साथ साथ उनमें जो वाइटनेस आ रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो जिन लोगों के बाल गिरने का प्रॉब्लम है, वो शहद के हनी का इस्तेमाल करें तो इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मगर शर्त यह है कि वीडियो सुनी और उसको फेंक दिए रूटीन में समझकर, तो बेकार है सुनने का और मेरा यहाँ बैठ के बोलने का। तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर उसके फ़वाइद अल्लाह आपको दिखाएगा। इसमें कुरान पाक खुद फरमा रहे हनी के बारे में। मैं बार बार कह रहा हूँ, नेचुरल हनी की बात कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जिन लोगों को है कोई वूंड्स हो गए, ज़ख्म हो गए, वूंड्स हैं, वो वहाँ शहद को अप्लाई करें तो ज़ख्म हील हो जाएगा। वूंड हील अप करती है शहद। कहीं फंगल इन्फेक्शन स्किन पे इस्तेमाल कीजिए, शहद को लगा दीजिए और उसको फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगी। चेहरे पे आपके दराड़ें पड़ रही, क्रैक्स आ रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ गई हैं,
और रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, आप शहद को वेजिटेबल ऑयल के अंदर इस्तेमाल करें, या इसका फेस मास्क बना लें, जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस हैं फेस मास्क पे। आप अगर जाएंगे डायनेमिक हेल्थ विद डॉक्टर जी यूट्यूब चैनल पे आप जाके सर्च करें, आपको मिल जाएंगी, आप इस्तेमाल करें। एक तो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को की नॉरिशिंग करेगा, और स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव करके न्यू सेल्स की ग्रोथ को लेके आएगा, और स्किन जी में अंदर जो इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, स्किन जो आपकी लटक चुकी है उसको टाइट टाइट करेगा, और जो आपकी आंखों में हल्के पड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ जो चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, और उसको भी ये शहद जो है ख़त्म कर देगा। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है, इसको स्किन पे अप्लाई कीजिए, 15 टू 20 मिनट्स इंतज़ार कीजिए। जब आप इंतज़ार करने के बाद नीम गर्म पानी से किसी एंटीसेप्टिक सोप से धो लीजिए। आप डेली बेसिस पे जब टाइम मिले, नहीं तो वीक में 2 to 3 डेज मस्ट है कर लें, और फिर मुझे बताएं आपको किसी चीज़ की, आपको कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, आपको किसी कोई हज़ारों की मेडिसिन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब से हमने नेचुरल चीज़ों को छोड़ा है, हम ख्वार हो रहे हैं, और हम तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करके हम अपनी स्किन को बर्बाद करते हैं। बजाय रौनक आने के हमारा चेहरा बर्बाद हो जाता है। फिर कॉस्मेटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल करके, मेकअप करके हम अपने आप को यंग नज़र आने के लिए कॉस्मेटिक्स की चीज़ों का इस्तेमाल करके, ब्यूटी पार्लर की चीज़ों का इस्तेमाल करके, तो हम अपने आप को नौजवान रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नौजवान बंदा हो नहीं सकता। जो नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो इन चीज़ों की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ साथ शहद का इस्तेमाल, हनी का इस्तेमाल इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। जो लोग शहद का इस्तेमाल करते हैं उनका इम्यूनिटी लेवल बूस्ट अप होता है। और इम्यूनिटी लेवल बूस्ट अप होने का फ़ायदा क्या होता है कि आपको कोई भी वायरल इन्फेक्शन अल्लाह ना करे अटैक करता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक करता है, कोई फंगल इन्फेक्शन अटैक करता है, कोई कैंसर जैसी बीमारी अटैक करती है, आपकी बॉडी के अंदर इतनी सलाहियत होगी, वो इस बीमारी को इनकाउंटर कर देगा आपकी इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है। हमेशा जिन लोगों को भी डिजीज़ अटैक करती है उनको यही प्रॉब्लम्स होते हैं। तो लिहाजा शहद का घर में रखिए, ओरिजिनल शहद को, और अगर ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो 1 टेबल स्पून आप एक गिलास नीम गर्म पानी में डेली आदत बनाएं सुबह निहार में इस्तेमाल करने की। और दूसरी बात, ये गैल ब्लैडर का जो स्टोन है, आप आगे सुने, गैल ब्लैडर का जो स्टोन है, पित्ते की जो पथरी है, अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो उसको ये डिज़ोल्व कर देगा पथरी को। और उसके साथ साथ क्या करें, आप लेमन का इस्तेमाल कर लें, 2 चम्मच शहद ले लीजिए, और 2 चम्मच लेमन का रस ले लीजिए, 2 टेबल स्पून आप ऑलिव ऑयल ले लें, मिक्स कर लें, डेली आप निहार मुँह लें, आप इस्तेमाल करें रेगुलर बेसिस पे। पहले आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए और 2-2.5 महीने के बाद करवा लीजिए, आपको यकीनन फ़र्क नज़र आएगा। आप अगर आपने रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल किया, कुछ लोगों की होती है जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है, कुछ का टाइम लेती है, तो मगर आपकी ये गैल ब्लैडर की सर्जरी से भी निजात मिलेगी, और आपका ये स्टोन डिज़ोल्व हो जाएगा, और आप हमेशा हमेशा के लिए हेल्दी हो जाएंगे। तो ये हनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और हनी का इस्तेमाल करने से आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है बहाल होती है। और जब ब्लड सर्कुलेशन बहाल होती है, ब्लड आपका जो जब तमाम बॉडी पार्ट्स को मिलता है, तो जो ऑर्गन्स डेड होने जा रहे होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, उनको दोबारा नई ज़िंदगी मिल जाती है। तो इस तरह आप न्यूरोपैथी से भी बचते हैं। उस ऑर्गन के को आपका जो ऑर्गन डेड हो रहा है, जो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही, तो आप उससे भी सेव हो जाते हैं। तो जिसमें पैरों में स्टिंगलिंग होती है, सनसनाहट होती है, और उसके साथ इरिटेशन होती है, बर्निंग होती है, जब आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो 1 बाय 1 ये तमाम इश्यूज आपके रिजॉल्व होते जाएंगे। शहद का इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर मैनेज होता है, जैसे मैंने बताया, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करता है, और उनमें ब्लड वेसल में इलास्टिसिटी पैदा करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है, तो ब्लड प्रेशर मैनेज होता है। अब लोग कहते हैं शहद का इस्तेमाल नहीं करना, शुगर बढ़ जाएगी। नो, ये डायबिटीज़ को मैनेज करता है, पर शर्त यह है कि शहद ओरिजिनल हो, नेचुरल। अगर आप आर्टिफिशियल लेंगे तो उसका आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। तो शहद से आपका डायबिटीज़ भी मैनेज होती है। शहद के मोर देन 100, इससे भी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो कि हम डिस्कस करें तो मेरे ख्याल में एक हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेरे बहन भाई जिनके पास टाइम नहीं है वो नहीं सुन पाएंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं कि शहद के अंदर हर बीमारी का इलाज है। और इंशाल्लाह फिर अगर हमें मौका मिला दोबारा तो हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करें। वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ये डायनेमिक हेल्थ विद डॉक्टर जी पेज को लाइक कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल है डायनेमिक हेल्थ विद डॉक्टर जी सेम नेम के साथ। यूट्यूब पे जाके आप बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि तमाम हेल्थ रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहें, और आप इससे फैज़याब होते रहें, और अच्छी अच्छी मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल अल्लाह ने ज़िंदगी दी, रब ने चाहा तो एक नए इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, एक नई जिद्दत के
साथ, नए इन्वेंशन के साथ और इंशाल्लाह एक नई अल्लाह ताला की एक अनमोल निमतों से नेमत के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।